सो फ्रेंड्स, यूजीसी गाइडलाइन एग्जाम डेट्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों का आपका कमेंट आ रहा था, हमें हमारे पास कमेंट सेक्शन में आप पूछ रहे थे आपकी यूनिवर्सिटीज़ में या आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ कब एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, डी फार्मेसी या बी फार्मेसी के। सो देखिए, ये यूजीसी गाइडलाइन थी जिसमें जिस जिस पॉइंट पे हमने अंडरलाइन किया हुआ है वो पॉइंट आप प्लीज़ ज़रूर ध्यान से देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से। सो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। सो देखिए, जो यूजीसी की गाइडलाइन आई थी एग्जाम डेट्स के लिए, उसमें कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए क्या क्या बोला गया था, टर्मिनल सेमेस्टर या ईयर के जो एग्जाम होंगे, जो टर्मिनल सेमेस्टर, जो लास्ट सेमेस्टर, या अगर ईयरली बेसिस पे है तो जो फाइनल ईयर के एग्जाम होते हैं, जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी में अगर सेकेंड ईयर का एग्जाम है, या बैचलर ऑफ फार्मेसी जो है बी फार्मेसी में अगर वो लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम है, तो उनकी डेट्स देखिए दी गई है कि वो कब कंडक्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी, 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में। सो देखिए, अभी हमने जो डेट शीट डाली थी बीटीई यूपी की, उसमें हमने बताया था डेट शीट जो इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं। बाकी सारे स्टेट की भी अगर हमारे पास अपडेट आती है तो हम आपको देंगे। अगर आपके पास भी कोई अपडेट है सो प्लीज़ वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो देखिए, टर्मिनल सेमेस्टर या ईयरली बेसिस पे जो एग्ज़ाम होंगे उनकी डेट दी गई है 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में। और जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स हैं, मीन्स अगर आप थर्ड सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में है, या अगर ईयरली बेसिस पे करें तो अगर आप फर्स्ट ईयर में है डिप्लोमा इन फार्मेसी के, तो ये जो है ऐसे स्टूडेंट जो है इनके एग्जाम होंगे 16 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में। सो आई होप आपको कोई भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी। अगर आप फर्स्ट ईयर में है या अगर आप इंटरमीडिएट सेमेस्टर में है, अगर आपका सेमेस्टर वाइज कोर्स है, तो आपके एग्जाम जो है वो इन डेट्स के बीच में हो सकते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। और अगर आप फाइनल ईयर में है या आप टर्मिनल सेमेस्टर में है तो आपकी एग्जाम डेट 1 से 15 जुलाई के बीच में होगी। सो ये थी देखिए एग्जाम डेट के बारे में यूजीसी गाइडलाइंस। ना देखिए, सेकंड यूजीसी गाइडलाइन है मोड एंड आवर ऑफ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो किस मोड से एग्जामिनेशन होगा और कितने आवर्स का एग्जामिनेशन होगा वो बताया गया है स्लाइड पे। तो देखिए, अंडरलाइन पॉइंट देखिए, कौन कौन से मोड ऑफ एग्जामिनेशन हो सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में हो सकता है, OMR बेस्ड एग्जामिनेशन हो सकता है, ओपन बुक एग्जामिनेशन हो सकता है, ओपन चॉइसेस असाइनमेंट दिए जा सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेजेस के द्वारा आपको, प्रेजेंटेशन बेस्ड असेसमेंट हो सकते हैं। तो देखिए, किसी भी तरह का एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट किया जा सकता है। सो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, आप प्लीज़ अपनी यूनिवर्सिटीज़ या अपने इंस्टीट्यूट के भी कांटेक्ट में रहें ताकि आप उनसे भी अपडेटेड रहें कि आपके एग्जामिनेशन कब हो रहे हैं। अगर आप किसी अपने टीचर से कांटेक्ट में हैं तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं, बिकॉज हर स्टेट के हर स्टेट में अलग अलग टाइप से ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की जो गाइडलाइंस है वो दी गई हैं यूजीसी के द्वारा। देन देखिए, अगर एग्जामिनेशन आवर्स की बात करें तो यूजीसी ने साफ साफ कहा है कि एग्जामिनेशन का टाइम जो है, जो आवर ऑफ एग्जामिनेशन है वो 3 आवर टू 2 आवर तक, अगर 3 घंटे का एग्जाम आपका होता था तो 3 घंटे से घटाकर वो 2 घंटे का एग्जाम किया जा सकता है। यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन में ये साफ किया है। तो देखिए, ये था यूजीसी गाइडलाइंस में मोड ऑफ एग्जामिनेशन एंड आवर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। देन नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कुछ और देखते हैं पॉइंट ना। देखिए, यूजीसी की गाइडलाइन से रिगार्डिंग सोशल डिस्टेंसिंग, तो उसने देखिए कहा है, यूजीसी गाइडलाइन में कहा गया है कि द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट, तो यूनिवर्सिटी जो है वो कंडक्ट करें अपना, देखिए किसी भी तरह का एग्जामिनेशन, चाहे वो टर्मिनल सेमेस्टर है, चाहे वो इंटरमीडिएट सेमेस्टर है, चाहे ईयरली बेस का एग्जामिनेशन है, वो किसी भी मोड से कर सकती है, ऑफलाइन मोड से कर सकती है, ऑनलाइन मोड से कर सकती है, बट उनको क्या करना है, प्रोटोकॉल फॉलो करना है सोशल डिस्टेंसिंग का। तो ये गाइडलाइन दी है यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज़ को कि वो किसी भी मोड से अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकती है। देन फिर क्या क्या देखिए, टर्मिनल सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन ऑफ पीजी यूजी कोर्सेज मे बी कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी एज सजेस्टेड इन एकेडमिक कैलेंडर कीपिंग इन माइंड द प्रोटोकॉल ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। तो देखिए, अभी आपने भी देखा होगा कि जो फाइनल सेमेस्टर्स हैं, जो फाइनल सेमेस्टर और जो फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन हैं, उसकी डेट शीट आई है, वो कंडक्ट करना चाह रहे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ हैं। क्योंकि देखिए, यूजीसी गाइडलाइंस में साफ साफ कहा गया है कि वो एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपने जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। दैट इज़ वाई अभी तक जो मिड सेमेस्टर एग्जाम्स हैं या जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम है, अगर आप डिप्लोमा में है तो उनकी डेट शीट अभी तक नहीं आई है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि पहले जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम पहले कंडक्ट हो, और एंड देन उसके बाद जो मिड सेमेस्टर है या जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम्स हो, ताकि किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन जो प्रोटोकॉल है उसको किसी तरह से तोड़ा ना जाए। क्योंकि अगर साथ ही में अगर एक साथ सबके एग्जाम किए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो सकता है। दैट इज़ वाई ये प्रोटोकॉल देखिए फॉलो करने को बोला है यूजीसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का।
देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूजीसी गाइडलाइंस फॉर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। हमसे बहुत सारे स्टूडेंट हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि मैडम अगर हमारे एग्ज़ाम्स नहीं होंगे तो हमें किस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे, तो हम किस तरह से प्रमोट किए जाएंगे या क्या होगा। तो देखिए ये स्लाइड में आपको अच्छे से समझाया गया है, तो आप प्लीज़ जो अंडरलाइन चीज़ें हैं उसको ध्यान से देखें। और इसका पूरा ही PDF जो है यूजीसी गाइडलाइन का वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपको, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, आप इसका हर पॉइंट पढ़ सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको इस स्लाइड में बता रहे हैं। तो देखिए इसमें बताया गया है, इफ़ द सिचुएशन डज नॉट अपीयर टू बी नॉर्मल, अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है, अगर कोविड जो है वो कंट्रोल में नहीं आता है, तो देखिए किस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे स्टूडेंट को। तो देखिए 50% मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन। अगर देखिए कोरोना नॉर्मल नहीं होता है तो अगर किस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया जाएगा कि 50% मार्क्स जो है वो कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट अपने इंटरनल इवैल्यूएशन से देंगे जो स्टूडेंट है उनको, एंड द रिमेनिंग 50% ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन प्रीवियस सेमेस्टर। तो देखिए 100% मार्क्स अगर मान लीजिए 100% मार्क्स हैं तो 50% मार्क्स जो है वो आपके इंटरनल इवैल्यूएशन मींस जो आपके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, जो आपके सेशनल एग्जाम्स होते हैं, उसके बेसिस पे आपका 50% मार्क्स प्लस जो 50% मार्क्स हैं अगर आपका प्रीवियस सेमेस्टर है कोई, तो उसके बेसिस पे आपके 50% मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे। सो इसमें क्या है, देखिए सेमेस्टर वाइज बच्चों के तो इस तरह से एग्जाम दिए, इस तरह से मार्क्स कंबाइन किए जाएंगे। बट जिनका सेमेस्टर नहीं है या जो देखिए अगर मान लीजिए वो बैचलर ऑफ फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर में है तो उनका तो कोई प्रीवियस सेमेस्टर हुआ ही नहीं है, या अगर वो डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में है तो उनका तो कोई प्रीवियस ईयर हुआ ही नहीं है, तो उनको किस तरह से देखिए मार्क्स दिए जाएंगे वो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए यूजीसी गाइडलाइन फॉर इम्प्रूवमेंट में क्या है देख लेते हैं। तो देखिए प्रीवियस स्लाइड पे तो हमने देखा था कि किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे, 50% ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन एंड 50% प्रीवियस सेमेस्टर के बेस पे दिए जाएंगे। बट देखिए अगर स्टूडेंट जो है, जैसे हमने पहले कहा, अगर उनका प्रीवियस सेमेस्टर ही नहीं है या वो फर्स्ट ईयर के हैं, उनका कोई प्रीवियस ईयर ही नहीं है, तो कैसे मार्क्स दिए जाएंगे। देखिए 100% इवैल्यूएशन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन। तो अगर जैसे मान लीजिए आपके सेशनल एग्जाम है तो 100% आपको मार्क्स दिए जाएंगे अपने इंटरनल इवैल्यूएशन सेशनल एग्जाम्स के बेसिस पे। तो सेशनल एग्जाम या किसी भी तरह का अगर आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एग्जाम कंडक्ट होता है इंटरनल एग्जाम, तो उसके बेसिस पे आपको 100% मार्क्स दिए जाएंगे, 100% इवैल्यूएशन किया जाएगा। देन देखिए यूजीसी गाइडलाइन फॉर इम्प्रूवमेंट में क्या है, देखिए कि अगर स्टूडेंट जो है वो खुश नहीं है, अगर देखिए प्रीवियस स्लाइड में हमने बताया था कि 50% मार्क्स तो उसे दिए जा रहे हैं इंटरनल इवैल्यूएशन से जो उसके हाथ में है, बट 50% मार्क्स जो है वो दिए जा रहे हैं उसको प्रीवियस जो उसका सेमेस्टर है उसके बेस पे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, अगर मान लीजिए फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है तो 50% मार्क्स तो उसको इंटरनल इवैल्यूएशन के बेस पे जो उसका एग्जाम किया गया है उस पर दिए जा रहे हैं, बट 50% मार्क्स जो है उसको दिए जा रहे हैं जो उसका प्रीवियस सेमेस्टर है उसके बेस पे दिए जा रहे हैं। बट वो स्टूडेंट जो है वो खुश नहीं है, वो नहीं चाहता कि उसके प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस सेमेस्टर के जो मार्क्स हैं फार्माकोलॉजी के वो इंक्लूड किए जाए इस सेमेस्टर में। तो देखिए इस तरह के स्टूडेंट के लिए भी गाइडलाइन है कि अगर इस तरह के स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि उनका प्रीवियस सेमेस्टर का एग्जाम मार्क्स ना जोड़ा जाए या प्रीवियस सेमेस्टर के एग्जाम से वो खुश नहीं है जोड़ने से, तो वो एक तरह का स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। वो उसी सब्जेक्ट का, वो फार्माकोलॉजी का ही एग्जाम दे सकते हैं अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो देखिए ये उन स्टूडेंट के लिए है जो खुश नहीं है इस तरह के एग्जाम, इस तरह के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से 50% इंटरनल प्लस 50% सेशनल, बेसिकली जो 50% सेशनल है प्रीवियस सेशनल, जो उससे खुश नहीं है, तो वो ये गाइडलाइन उनके लिए है कि वो वही सेम सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में। सो आई होप आपको समझ आया होगा। ना देखिए ये है यूजीसी गाइडलाइन फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम्स। तो देखिए सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के रिगार्डिंग यूजीसी ने क्या गाइडलाइन दी है, तो यूजीसी ने बोला है कि अगर स्टूडेंट जो है उसके किसी सब्जेक्ट में सप्ली है तो उसको वो अलाउड होगा करंट एकेडमिक ईयर के लिए। तो मान लीजिए उसकी डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में किन्हीं सब्जेक्ट्स में सप्ली है तो वो सेकेंड ईयर में अलाउड होंगे, बट उनको उसी जो उनका सब्जेक्ट है, मान लीजिए फार्माकोलॉजी है, तो उसका एग्ज़ाम देना होगा। कब देना होगा, देखिए ये डिपेंड करता है जब भी जो कॉलेज या इंस्टीट्यूट हैं वो एग्जामिनेशन वो कंडक्ट करेंगे नेक्स्ट, तो उसी एग्जामिनेशन में के साथ ही उनको अपना सप्ली एग्ज़ाम जो सब्जेक्ट है जिसमें उनकी सप्ली आई है उसका एग्ज़ाम देना होगा। तो देखिए सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम उनको देना होगा जब भी एग्ज़ाम हेल्ड करती है उनका कॉलेज या उनका इंस्टीट्यूट। तो ये था सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के बारे में। फिर देखिए यही बताया गया है कि अगर स्टूडेंट जो है वो अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकता है, अगर वो खुश नहीं है, जैसे हमने प्रीवियसली बताया था, अगर वो चाहता है
कि और वो अपने मार्क्स इंप्रूव करे तो वो सेम सब्जेक्ट जो है उसका एग्ज़ाम दे सकता है अपने जो सक्सीडिंग सेमेस्टर्स हैं उसमें। सो देखिए ये कुछ गाइडलाइंस थी यूजीसी की जो इन्होंने रिलीज़ की थी। तो आई होप आपको समझ आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और आप बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमसे पूछते हैं अलग अलग अपने स्टेट्स के बारे में कि पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब के बारे में या कर्नाटक के बारे में या वेस्ट बंगाल के बारे में। सो देखिए हम एक लिंक देंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप अपना बोर्ड अगर आपको किसी वजह से अपना बोर्ड मालूम नहीं है तो आप अपने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जाके देख सकते हैं कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो किस बोर्ड से एफिलेटेड है। और फिर उस बोर्ड की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट के बारे में, क्योंकि आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे, आप लेटेस्ट अपडेट रहें। अगर हमारे पास कोई अपडेट आती है आपके स्टेट के रिगार्डिंग में, जैसे हमने यूपी के रिगार्डिंग डाली तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। या अगर आपके पास भी कोई अपडेट है अपने स्टेट के रिगार्डिंग, किसी भी स्टेट के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमें भी उससे आइडिया मिलेगा एंड देन हमारी जो कम्युनिटी है उसको भी उससे बेनिफिट होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।